स्वागत है आपका सामाजिक विज्ञान फॉर यू में। आज हम मॉडल क्वेश्चन पेपर सामाजिक विज्ञान का देखेंगे। इसका हम पूर्णांक 90 देख सकते हैं, समय 3 घंटा। और ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है और ये सेट 1 है जो कि झार अपडेट के द्वारा दिया गया है। इतिहास और भूगोल 23-23 अंक के हैं। नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र 22-22 अंक के हैं। और इसमें प्रश्न के जो स्वरूप हैं वो निम्न होंगे। बहुविकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति करें, और ख में अति लघु प्रश्न होगा, ग में लघु प्रश्न होगा और घ में दीर्घ प्रश्न होगा। 2 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर 40 शब्दों में देना है और 4 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में देना है। 5 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर 200 से 250 शब्दों में देना है। पर हम देखते हैं कि ये इकाई 4 अर्थशास्त्र का पेपर है। बहुविकल्प प्रश्न 1 अंक के हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 37 से अर्थशास्त्र स्टार्ट होता है। पूरे सामाजिक विज्ञान के पेपर में क्वेश्चन नंबर 37 से अर्थशास्त्र स्टार्ट हो रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का वो है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में। उसके बाद है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया गया? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 200 जिलों में लागू किया गया था और उसके बाद इसे बढ़ाया गया था। तो इसका आंसर होगा सी, 200 जिला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियां कितने क्षेत्रक में बांटा हुआ है? तो ये हमें ध्यान रखना है कि रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियां हैं जो हैं वो संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक में बांटी हुई है। तो इसका आंसर होगा 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, नई आर्थिक नीति कब बनी? तो नई आर्थिक नीति जो है वो 1991 में बनी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? तो इसका आंसर होगा 50 to 60%। तो इसका आंसर डी सही है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। तो ये किनको पहुंचाई है? तो इसका आंसर होगा सभी लोगों को। तो इसका आंसर ए सही है। अब यहाँ पे आ जाता है, कोष्ठक में से सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें देखिए आप लोग, डैश क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। तो रोजगार सुरक्षा कहाँ प्राप्त होती है? संगठित क्षेत्रक में। तो इसका आंसर संगठित क्षेत्रक होगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, विश्व व्यापार संगठन डैश देशों की पहल पर शुरू हुआ था। तो किन देशों की पहल पर शुरू हुआ था? विकसित देशों की पहल पर शुरू हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 45 है, तृतीय क्षेत्रक को डैश भी कहा जाता है। तो हम सब जानते हैं कि तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो ये इसका सही आंसर है। अब हम आ जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आप देखिए, जैसे ये 2 अंक का है और इसे 40 शब्दों में उत्तर देना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, बैंकों में जमा की गई राशि को मांग मुद्रा क्यों कहते हैं?
तो इसका आंसर है मांग जमा का अर्थ बैंक द्वारा स्वीकारी गई वह जमा राशि है जो मांग किए जाने पर बैंक द्वारा दी जाती है। इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में करेंसी के साथ साथ इसे भी यानी कि मांग जमा को भी मुद्रा समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, सेवा क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है जो गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती है और सेवा प्रदाता है उसे तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र कहा जाता है। यह गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में मदद करती है, जैसे परिवहन, बैंकिंग, भंडारण, संचार आदि। लघु उत्तरीय प्रश्न, ये 4 अंक का है और इसे 150 शब्दों में लिखना है। तो क्वेश्चन है 48, प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? प्रच्छन्न बेरोजगारी में व्यक्ति कार्य करता हुआ दिखाई देता है लेकिन वास्तव में वह बेरोजगार होता है। दूसरा अंतर है, प्रच्छन्न बेरोजगारी ऐसी स्थिति है जिसमें बेरोजगारी के आंकड़े द्वारा दर्शाए लोगों से कहीं अधिक संख्या में लोग बेरोजगार होते हैं। मौसमी बेरोजगारी में किसान या व्यक्ति निश्चित अवधि में काम करने के बाद बेरोजगार हो जाता है, अर्थात वर्ष के कुछ महीने काम नहीं मिलता। दूसरा अंतर है, मौसमी बेरोजगारी ऐसी स्थिति है जिसमें बेरोजगारी के आंकड़े दर्शाए जा सकते हैं। मौसमी बेरोजगारी ऋतु के बदलाव पर निर्भर करता है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते? बैंक निम्न कारणों से कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। नंबर 1, समर्थक ऋणाधार का अभाव। बैंक गरीब व्यक्तियों को ऋण देना नहीं चाहता क्योंकि उनके पास समर्थक ऋणाधार नहीं होता है। इसका कारण यह है कि बैंक कर्जदारों को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है। यदि कर्जदार ऋण नहीं चुका पाता तो बैंक को समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। नंबर 2, कर्ज भुगतान का अभाव। वैसे कर्जदार जिसने अपने पुराने कर्ज का भुगतान नहीं किया है, बैंक उसे पुनः कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होता। थर्ड नंबर, व्यवसाय का स्वरूप। बैंक उन कर्जदारों को ऋण नहीं देने के लिए तैयार होता जिसका व्यवसाय जोखिम वाला होता है। नंबर 4, लाभ मुख्य उद्देश्य। बैंक का भी मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है, इस कारण उन्हें ऋण सोच समझकर देना पड़ता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का क्या उद्देश्य है? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा संसद द्वारा पारित कानून है। इसे काम का अधिकार सुनिश्चित करने का अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के निम्न उद्देश्य हैं: 100 दिनों का अनिवार्य रोजगार। इस अधिनियम के अंतर्गत वह सभी लोग जो काम करने में सक्षम हैं तथा जिन्हें काम की आवश्यकता है उन्हें सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है। बेरोजगारी भत्ता। यदि सरकार किसी प्रार्थी को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं करवाती है तो उस व्यक्ति को रोजगार के स्थान पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। महिलाओं की प्राथमिकता। प्रस्तावित रोजगार में कम से कम 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। भूमि संबंधी कार्य। इस अधिनियम में भूमि सुधार से संबंधित कार्य को प्राथमिकता दी गई है। इसके लिए भूमि संरक्षण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण आदि कार्य सम्मिलित किए गए हैं। लास्ट क्वेश्चन, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है? व्याख्या करें। उत्तर, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में निम्न प्रकार से मदद करता है। व्यापार का अवसर।
उत्पादक को अपने देश से बाहर के बाज़ारों में अपनी वस्तुएं एवं सेवाएं देने का अवसर प्रदान करता है। चुनाव का अवसर। इस प्रक्रिया के कारण देश के अंदर और देश के बाहर हुए वस्तुओं एवं सेवाओं में चुनाव का अवसर मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय कीमत। दो देशों के बाज़ारों में समान वस्तुओं की कीमतें समान होती हैं। प्रतियोगी भावना। वैश्विक बाजार में दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से निकट प्रतिस्पर्धा करते हैं। गुणवत्ता को वरीयता। एकल बाजार होने के कारण विभिन्न प्रकार के सामानों के बीच गुणवत्ता को वरीयता दिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाज़ारों के एकीकरण में मदद करता है।